Assalamu alaikum students, how are you? Students of 9th class mathematics exercise number 1.5 और चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.5 आज हल करनी है। एक्सरसाइज जो है वो इतनी ज़्यादा लेंथी नहीं है। 1.6 जो लास्ट एक्सरसाइज है वो बहुत ज़्यादा लेंथी है और आज जो एक्सरसाइज सॉल्व होगी 1.4 इसके अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट है। ठीक है, दो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं इसमें डिस्कस होंगे, एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, इन्वर्स मेथड आगे जाके सॉल्व होगा एक्सरसाइज नंबर 1.6 में और इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो डिस्कस होंगे एक्सरसाइज नंबर 1.5 9th क्लास साइंस ग्रुप। ठीक है जी, चलते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन है फाइंड डिटर्मिनेंट्स, उर्दू में इसे मक्ता बोलते हैं। डिटर्मिनेंट जो है वो फाइंड करने हैं। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, आपके सामने है गिवन मैट्रिक्स -1 1 2 0। तरीका क्या है इसका समझ लें, पहले क्वेश्चन में समझ लें, तमाम क्वेश्चन में इजी होगा। ये जो हमारे पास ये आपको नज़र आ रहा है गिवन क्वेश्चन के अंदर डायगोनल है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है और इसको इसके साथ, दरमियान में इनकी मल्टीप्लिकेशन में ये फार्मूले का माइनस का साइन लगेगा। तो इसको एक ये डिटर्मिनेंट लाइन बाहर से शो करना होता है। -1 × 0 और माइनस फार्मूले का 1 × 1, 1 0 था 0 और 2 1 था 2 माइनस ये आएगा तो 0 - 2 -2, ये क्या है ए डिटर्मिनेंट, ये आंसर आ गया। दूसरा भी इसी तरह ही है, क्वेश्चन 1 के 4 पार्ट हैं, तीसरा भी सेम इसी तरह और 4 क्वेश्चन भी आपके सामने इसी तरह। और याद रखिएगा एक और बात है वो समझ लें, अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स है और अगर 0 ना आए, नॉन ज़ीरो आए तो ये नॉन सिंगुलर है। और आगे जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 1.6 में तो वहाँ पे गिवन होगा कि आया वेदर इज़ इट पॉसिबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इनवर्स इज़ पॉसिबल। तो अगर तो डिटर्मिनेंट 0 है तो हम लिख देंगे सिंस इट्स डिटर्मिनेंट इज़ 0 सो इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो अगर 0 नहीं होगा तो फिर क्या होगा, फिर पॉसिबल होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने बताया था दो बेसिक कॉन्सेप्ट है। एक क्वेश्चन नंबर 1 में जो कॉन्सेप्ट डिस्कस हुआ है वो है डिटर्मिनेंट। क्वेश्चन नंबर 2 है, लिखा है फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। वही बात जो मैंने अभी आपको समझाई है वही सामने आ गई है, इसी के 4 पार्ट्स हैं। पहले कैसे पता चलेगा कि डिटर्मिनेंट निकालने के बाद ही पता चलेगा कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। अगर डिटर्मिनेंट नहीं निकालेंगे तो पता ही नहीं चलेगा। तो इसका आंसर क्या आया है, 0। तो जब 0 आंसर आया तो इट इज सिंगुलर बिकॉज इट्स डिटर्मिनेंट इज 0 है ना। दूसरे का देखें, डिटर्मिनेंट 4 2 था 8 और 3 1 था 3। 8 में से 3 निकाले तो 5, तो डिटर्मिनेंट 0, ये जो है वो सॉरी ये 5 है इजिकल टू नॉट 0। ये तो 0 था ना, ये 0 डिटर्मिनेंट नहीं है बल्कि 5 है, तो इट इज़ नॉन सिंगुलर, गैर नादिर। उर्दू में क्या बोलेंगे, उर्दू वाले भी जो स्टूडेंट हैं वो सुन लें, ये गैर नादिर है और ये 0 क्या होता है, नादिर कालब या सिंगुलर मैट्रिक्स। थर्ड वन है, थर्ड वन में क्या है 7 - 9 3 5, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाई, मीन्स के डायगोनल की मल्टीप्लिकेशन हुई, आंसर क्या आया 62। तो क्या है वो, 0 है या नॉन 0 है, नॉन 0 है, सी इज नॉन सिंगुलर। डी का आंसर क्या आया 20 इज इक्वल टू नॉट 20 - 20 सॉरी 20 - 20 भी है, तो ये नीचे 0 आ गया। तो ये क्या सिंगुलर, सिंगुलर कौन सा होता है,
जिसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो हो। नॉन सिंगुलर कौन सा होता है? जिसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो ना हो बल्कि अदर देन ज़ीरो हो। क्लियर? फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड द। टोटल इसके 6 क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन के भी 4 पार्ट है। ये आपके पास है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, आपके सामने लिखा हुआ है, क्वेश्चन दिया है बुक में से। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे? डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। वो किया जी, ज़ीरो नहीं है, मीन क्वेश्चन आगे चल सकता है। ए इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या ए इनवर्स का फार्मूला क्या है? एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। 1.6 में एक चीज़ और ऐड होगी बी, उससे इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाएंगे उस एक्सरसाइज में जाकर, तो वो इन्वर्स कंप्लीट आपका टॉपिक हो जाएगा। अब क्या करना है? एडजॉइंट लेना है। एडजॉइंट लेने का तरीका समझ लें। ये लिखा हुआ है -1 0, इन दोनों की प्लेस चेंज कर देनी है। क्या चेंज कर देनी है? प्लेस मीन जगह। -1 ऊपर से नीचे आ गया और 0 नीचे से ये ऊपर चला गया। और इन दोनों के साइन चेंज करने हैं। क्या करना है? साइन 3 प्लस क्या माइनस का, 2 प्लस क्या माइनस का। तो ये करने से क्या फाइंड होता है? एडजॉइंट। एडजॉइंट फाइंड कर लिया। फार्मूला क्या कहता है? एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट क्या था? -6, तो 1/6। तो इसको इस तरह से इससे डिवाइड इस तरह करवा दिया, या दोनों को ऐड करके करवा दें, एक ही बात है। तो ये आ गया आपके पास 0 1 दा 0/6 0 होता है, 3 1 दा 3, 3 2 दा 6 कटिंग हो गई, तो 1 1 दा 1 1/2 ये आ गया। 2 1 दा 2, 2 3 दा 6, 1/3 1/6। ये आपका इन्वर्स है। बाकी चारों पार्ट ऐसे ही आपके सामने देख लें। सेम मेथड, सेम डिटर्मिनेंट मेथड, एडजॉइंट भी सेम। एडजॉइंट में क्या करते हैं? ये इसको बेसिकली बोलते हैं ऑन डायगोनल। क्या बोलते हैं? और इस डायगोनल को, डायगोनल टेढ़ी लाइन को कहते हैं ना, इसको बोलते हैं ऑफ डायगोनल। क्या बोलते हैं? ऑफ डायगोनल। ऑन की प्लेस जगह, ऑफ के साइन इलामत, ये चेंज करने। तो ये आपके पास आ गया इनवर्स। डिवाइड किया 1 से, डिटर्मिनेंट 1 था तो आंसर सेम ही आना है। किसी भी चीज़ को 1 से डिवाइड करें तो आंसर सेम आता है। ठीक है? सी में भी ऐसे ही है, 4% भी ऐसे ही आपके सामने है, देख लें इसको, कॉपी एज इट आपको देख के तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका हो गया। आ गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ डी इज इक्वल टू ये, बी ये है, तो फाइंड क्या करना है? ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। पहले एडजॉइंट लेके उसको ए से लेफ्ट साइड पे रख के मल्टीप्लाई करना है, फिर एडजॉइंट लेके उसको राइट साइड पे मल्टीप्लाई करना है। तो देख लेते हैं बराबर आते हैं। एडजॉइंट आपको बता दिया, अभी भी बताया, इनकी प्लेस, इनके साइन चेंज हो गए हैं। 1 6 था, 6 1 हो गया, 2 प्लस का था तो यहाँ पे माइनस का, 4 जो है यहाँ पे प्लस का तो माइनस का, उसको ए से मल्टीप्लाई करवाया है। ये आपके पास आंसर आ गया जनाब, -2 0 0 -2। ये देख लीजिए यहाँ पे भी ये है -2 0 0 -2। तो ये याद रखिएगा, जब भी एडजॉइंट को लेफ्ट साइड पे रख के मल्टीप्लाई करवाएं मैट्रिक्स को, या राइट साइड पे, आंसर सेम आएगा। दूसरा इसका कहता है बी इंटू बी इन्वर्स लें, वाई के इक्वल होगा आइडेंटिकल के, और उसके बाद जो आई होगा उसको भी आप करवाएंगे तो वो बी इन्वर्स इंटू बी के इक्वल होगा। ठीक है? ये लिखा हुआ है, ये स्टेटमेंट है, और ये पहले ही बता दिया कि इन सब ने बराबर होना है, इन सब ने बराबर होना है। ये एडजॉइंट ले लिया, यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाया। आगे देखें मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस, ये काफ़ी लेंथी प्रोसेस है, इसमें बड़ा टाइम लगता है इसको सॉल्व करने में।
ये हमारे पास आंसर आ गया। उसके बाद इसको मज़ीद आगे सॉल्व किया और ये मल्टीप्लिकेशन करवा के ये आंसर हमारे पास आइडेंटिकल के इक्वल आ गया। वही उसने कहा था ना, ये भी आइडेंटिकल के इक्वल है, वो आइडेंटिकल के इक्वल है, ये लिखा हुआ है आई के। ठीक है, आइडेंटिकल मैट्रिक्स आ गया, आइडेंटिटी या आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। क्वेश्चन नंबर 5, सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। ये भी एक्सरसाइज थोड़ी सी लेंथी है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है। डिटरमिन वेदर द गिवन मैट्रिक्स आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। बताना है कि एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं या नहीं। तो कैसे पता चलेगा? ये गिवन है, पहले डिटरमिनेंट लिया, एडजॉइंट ले लिया, एडजॉइंट लेने के बाद ये आपके पास ये एडजॉइंट आ गया। तो ये 7 - 5 - 4 3 इक्वल हो गए। ये आपके पास गिवन है, तो हम कह सकते हैं गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है जी। इसका दूसरा पार्ट है, सेम वही है, 4 0 - 1 2, यही है। ये दूसरा भी सेम था। लास्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 6, बी है -4 - 2 1 - 1 और डी है 3 1 - 2 -2। वेरीफाई करना है, दो पार्ट हैं इसके, ए बी का इन्वर्स लेना है, बराबर होता है बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। पहले ए बी का इन्वर्स ले लेते हैं। ये इन्वर्स लिया ए बी का, सेम प्रोसीजर है। ज़्यादा जो है वो लंबी वीडियो नहीं मैं चाहता कि बिला वजह बने, इसलिए सॉल्व करके आपको बता दिया, क्योंकि यही काम पीछे हुआ है पिछले क्वेश्चन में। तो जब इसको हमने फाइंड आउट किया तो ये बी हमारे पास ये एक आ गया, -4 - 2 1 - 1। मज़ीद उसको सॉल्व किया दूसरी साइड को, राइट हैंड साइड को, तो हमारे पास ये आपके सामने आंसर उसका आ गया। उसका एडजॉइंट लिया, एडजॉइंट लेने के बाद फिर अब बी इन्वर्स और ए इन्वर्स दोनों ले लिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है, मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो जब मल्टीप्लाई करवाया तो 1 0 6 - 1 1 8 3, तो दोनों इक्वल हो गए। हमने बता दिया कि लेफ्ट हैंड साइड राइट के इक्वल है। अब इसी तरह हम लास्ट इसका दूसरा पार्ट जो है वो भी करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन वही है, 4 0 - 1 2 पीछे हमने लिखा था क्वेश्चन, इसी का दूसरा पार्ट है। इसमें क्या प्रूव करना है? इसमें प्रूव करना है जनाब कि डी ए का इन्वर्स बराबर है ए इन्वर्स इंटू डी इन्वर्स। ठीक है, यानी कि ये इकट्ठे का इन्वर्स है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके दरमियान में डॉट या कुछ भी ना हो तो मल्टीप्लाई होता है। तो ये पहले मल्टीप्लाई करवा दिया, ये आंसर आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए ले लिया। उसके बाद ये देखिए, बड़ा लेंथी क्वेश्चन है ये, इतना मुश्किल नहीं है। ये डिवाइड करवाया तो ये इन्वर्स आ गया। उसके बाद ये एडजॉइंट ऑफ ए लिया, क्योंकि दूसरा पार्ट उसने बताया कि ए का ले इन्वर्स और डी का लेंगे, ए का इन्वर्स ले लिया, यहाँ पे ये डी का इन्वर्स ले लिया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है, इसको और ए का जो इन्वर्स लिया है ये मल्टीप्लिकेशन करवा दी, क्योंकि ये ओवर में आया हुआ है। तो ये देखिए बेटा, ये आपके पास जो आंसर आ गया वो मैच कर गया, तो प्रूव्ड हो गया कि लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है जी। असल जो एक्सरसाइज वो शुरू होगी अब नेक्स्ट 1.6 होगी, जिसमें से आपको लॉन्ग क्वेश्चन आना है, और वो लॉन्ग क्वेश्चन होगा या तो सोल्व द फॉलोइंग मैट्रिसेस बाय इनवर्स मेथड या क्रैमर रूल। ये लॉन्ग क्वेश्चन आपको आएगा, इसके लिए आप तैयार हो जाए एक्सरसाइज करने के लिए। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन, कोई कन्फ्यूजन तो कमेंट कीजिएगा। वीडियो को लाइक करें, वॉच करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।